हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर 51 डेज का यहाँ पर डे नंबर 30 लेके आया हूँ। आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम यहाँ पे डे नंबर 30 कर रहे हैं और आपको पता है कि हम डेली यहाँ पर 5 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं और आप इस थंबनेल पे देख सकते हैं क्वेश्चन यहीं से आएगा। इसका मतलब ये है दोस्तों कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहीं से आएगा। क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि आईआईटी जैम के अंदर आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं और ये हमारा 51 डेज गारंटीड क्वेश्चन है। तो इसका मतलब है अगर आप डेली यहाँ पर 5 क्वेश्चंस करोगे तो 51 डेज के अंदर आपके 255 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे। ठीक है, तो अब 60 क्वेश्चन आपके आईआईटी जैम में है तो उस 255 क्वेश्चन में से क्या 60 क्वेश्चन नहीं फंस सकते। फंसने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं उसी से आपके एमएसक्यू, एनएटी और एमसीक्यू बन जाएं। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम यहाँ पे करते हैं डे नंबर 30। तो क्या है, तो क्वेश्चंस को करने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी अनाउंसमेंट भी है आईएफएस की तरफ से कि अगर आप लोग यहाँ पे आईआईटी जैम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कर ही रहे हैं तभी आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं। ठीक है, और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए कि जो आपकी इस प्रिपरेशंस को इजी बना दे और साथ में कुछ बेनिफिट भी आपको दे के जाए। तो आईआईटी के लिए हम आपके लिए एक यहाँ पर एक्सक्लूसिव विक्ट्री बैच लेके आए हैं जो कि आपका 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। और आप इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि टॉप 100 रैंकर्स को, मतलब जो इस एग्जाम्स में टॉप 100 रैंक लेके आएंगे, हम उनको उनकी पूरी फीस वापस कर देंगे। ठीक है, तो आज ही जाइए और इस बैच में जाके एनरोल कीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है, दी एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन होगा कैसे। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये आपको कॉस एक्स दिया गया है। और आपको पता है कि जो हमारी टेलर सीरीज होती है दोस्तों, जो हमारी टेलर सीरीज होती है वो होती है आपकी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1 एक्स माइनस ए प्लस फिर आपके पास होती है एफ डबल डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और ये रहा एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, यहां पे पुट a इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो ये एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको x की जगह 0 दिया है। ठीक है, तो यहां पे छोड़िए, अब मैं इस चीज को यहां से हटा देता हूं। तो पहले मैं अपना f ऑफ a निकाल लेता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर 0 पुट करते हैं तो ये e की पावर 0, ये हो जाएगा cos 0, तो ये वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालता हूं तो ये तो रहा मेरे पास cos x, ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x और ये हो जाएगा हमारे पास sin x। और अब अगर मैं इसमें 0 पुट करूं तो ये हो जाएगा cos 0 e की पावर 0 e की पावर 0, ये हो जाएगा sin 0। तो यहां से मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई है दोस्तों, 1। अब अगर मैं यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव निकालूं तो इसका आप देखेंगे डबल डेरिवेटिव क्या आएगा। तो अगर हम इसका यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, तो इसका देखो डबल डेरिवेटिव क्या होगा। तो ये तो हमारे पास ऐसी रहेगा cos x e की पावर x माइनस e की पावर x और ये हो जाएगा sin x। ठीक है, ये तो हमारे पास ऐसी रहेगा और प्लस फिर ये होगा माइनस। अब आप इसको लिखेंगे e की पावर x, ये हो जाएगा हमारे पास cos x और ये आएगा हमारे पास प्लस, इसको आप लिखेंगे sin x और e की पावर x। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास अगर आप देखेंगे तो ये और ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 e की पावर x और आप इसको लिखेंगे यहाँ पे sin x और वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसका ट्रिपल डैश निकालूं तो देखेंगे इसका जो ट्रिपल डैश है वो हमारे पास आएगा माइनस का 2 ब्रैकेट, ये हो जाएगा e की पावर x cos x प्लस sin x और e की पावर x।
तो यहां से अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो माइनस का 2 और ये हो जाएगा हमारे पास दिस, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई है। अब इस वैल्यूज को अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो एफ ऑफ ई की वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा प्लस एक्स और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, इसको आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3। तो हमारे पास इसको अगर सॉल्व करें तो 1 प्लस एक्स माइनस ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 3, ठीक है, एक्स क्यूब बाई 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या होगा, तो अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो फैक्टोरियल 2 की फॉर्म में भी लिखा हुआ है ये, है ना, तो इसका मतलब है इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इट इज क्लियर? ओके सर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, दी थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस जेड अबाउट द पॉइंट z इज इक्वल टू 1 यूजिंग टेलर सीरीज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टेलर सीरीज का यूज करते हैं दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे टेलर सीरीज का यूज करता हूं तो टेलर सीरीज का यूज करके तो आप देखेंगे ये हमारे पास क्या बनेगा, तो यहाँ पर ये जो आपको एफ जेड दिया गया है इसकी वैल्यू है z माइनस 1 अपॉन ये हमारे पास क्या है z प्लस 1। तो अब मैं क्या करता हूं यहाँ पर इस चीज को, है ना, लेट इसको मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू z माइनस का 1 कर लेता हूं। तो ये तो हो जाएगा मेरे पास एफ जेड इज इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे t अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास t प्लस 2 और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1 माइनस ये हमारे पास है t प्लस 2 प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या है 1 प्लस ये हमारे पास है t बाई 2 का इनवर्स। तो यहाँ से हमारे पास जो एफ जेड आएगा वो 1 माइनस ये हमारे पास है 1 माइनस t बाई 2 प्लस ये होगा t स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर माइनस ये होगा t क्यूब बाई 2 क्यूब और ये रहा एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका थर्ड टर्म निकल के आएगा वो हमारे पास है t क्यूब बाई ये हमारे पास है 2 क्यूब, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी z माइनस 1 का होल क्यूब बाई 8। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे किसी कारणवश हमारा लाइव कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, हो सकता है आपकी कोई मजबूरी रही हो और आप निराश मत हुई है क्योंकि आईएफएस के पास आपके लिए यहाँ पे एक रिकॉर्डेड कोर्स भी है। तो अगर आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स लेते हो तो ले सकते हो, है ना। अब लाइव में और रिकॉर्डेड में बस इतना सा डिफरेंस है कि लाइव के अंदर आप यहाँ पे हमारे साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो, रिकॉर्डेड में क्या है डाउट होगा तो आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर भी हम आपको यहाँ पे फ्लैट 30% ऑफ और आप हमारा कोड IFS 30 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर टेलर पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x इज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो सेकंड ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि जो टेलर सीरीज होती है यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये होता है एफ ऑफ ए, ये देखो हमारा फर्स्ट ऑर्डर आया डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 ये x माइनस ए प्लस ये हमारा सेकेंड ऑर्डर आया और ये रहा फैक्टोरियल 2 और x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है कि यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्यूब है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर क्यूब है तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ हमारी सेकंड पावर आ रही है तो ये भी नहीं हो सकता, जितना डेरिवेटिव होगा उतना ही पावर होना चाहिए। तो ऑप्शंस, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शंस 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो what power of x does expression of sin x contains? तो यहाँ पे ये बोला गया है कि sin x के अंदर कौन सी पावर्स कंटेंट रहती हैं, ऑल पावर ऑफ x, क्या x की सभी पावर रहती हैं, मतलब x, x स्क्वायर, x क्यूब, x5, x4, क्या ये सभी पावर रहती हैं?
या केवल x की इवन पावर लाइक x स्क्वायर, x की पावर 4, x की पावर 6, x की पावर 8, या एनी अल्टरनेटेड पावर ऑफ x, मतलब कोई अल्टरनेटेड पावर ऑफ x हो सकता है, या ऑड पावर ऑफ x। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिखते हैं कि हमारा जो sin x का एक्सपेंशन होता है, तो हमारे पास जो fx है वो क्या है, sin x है। अब आपको पता है कि जो sin x का एक्सपेंशन होता है वो x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 7, और सॉरी फैक्टोरियल 7 ये रहा, और ये आपका चलेगा। तो आप देखेंगे यहां पर केवल ऑड पावर ऑफ x आ रहा है, तो केवल x की ऑड पावर ही यहां पे आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर 4। अब है आपके पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ टेलर सीरीज, कि इसमें से कौन सी टेलर सीरीज की एप्लीकेशंस यहाँ पे नहीं है। इट इज यूज्ड टू ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, इट रिड्यूस मैथमेटिकल प्रूफ, it is used to find value of whole function, it failed to solve power flow analysis। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी टेक्निक्स का यूज हम इन चीजों में नहीं कर सकते, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब इट फेल्स नहीं, पावर यार इसमें तो कर सकते हैं ना भाई, इसमें आपका क्या लिखता है, तो यहाँ पे आप पावर फ्लो एनालिसिस कर सकते हो, जैसे अभी हमने sin x का देखा भाई, यहाँ पे आप बनाते हो, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन 4 आपका गलत है, हम यहाँ पे पावर सीरीज एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा 4th, है ना, ये आपको रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा आपके। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज यहाँ पे क्लियर कट समझ में आ गई होगी। तो ये था हमारे पास। अब दोस्तों लास्ट में जाते जाते आपको इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ पे IIT जैम और CUT एग्जाम से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, मतलब आपको जैम के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या आपको CUT PG के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी एक सिंगल वेबसाइट ifsonline.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में आपको हमारी ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको एग्जाम क्या बोलते हैं, एग्जाम्स का सिलेबस मिल जाएगा, है ना, चाहे वो जैम हो चाहे CUT हो, एग्जाम्स पैटर्न मिल जाएगा, एग्जाम्स का कट ऑफ मिल जाएगा, और भी एग्जाम से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। साथ में आपको फ्री प्राइम क्लासेस हैं, PYQs है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और पेपर एनालिसिस है। ये सब कुछ आपको हमारी एक सिंगल वेबसाइट, यानी कि इसके ऊपर ये आपको यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो जाइए और फटाफट से जाके इसके अंदर आप लोग एनरोल कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे आने वाली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, बाय बाय।